शरीर में बैठी है ना इतने साल, वो तुम्हारे धीरे धीरे लेयर के थ्रू तुम्हारे ब्लड में चली जाती है। जैसे हमारे शरीर की लेयर होती है ना, इसको काटोगे एक और लेयर होगी, है ना, 3-4 परत, फिर काटोगे तो फिर ब्लड आ जाता है। ऐसी वो नेगेटिविटी जब शुरुआत में शुरू करती है तो वो हमारे स्किन में होती है। मान लो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो लेयर काटती जाएगी और ब्लड में चली जाएगी, और जब वो ब्लड में जाएगी उसके बाद वो बीमारियां खड़ी करती है। कैंसर के फोड़े हो गए, है ना, देखे आपने, कई लोगों को हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं भक्तों से। तो भाई कैंसर कैसे ठीक हो गया? फोड़े या टीवी या बहुत खतरनाक बीमारियां, क्योंकि ब्लड से तो बीमारियां होती हैं। यही चीज आपको समझ में आएगा। इतनी साल पुरानी दिक्कत एक बार में कैसे छोड़ देगी उस शरीर में? बेटा 30 साल से कोई किराएदार रह रहा तुम्हारे कमरे में, बेटा वो क्लेम कर देता है ये मेरा घर है, इतनी आसानी से किराएदार नहीं जाता। तो तुम्हारे शरीर को तो वो हर तरीके से भोग कर रहा है, या वो कर रही है, खा रही है, पी रही है, हर तरीके से तुम्हारे शरीर से देख रहा है, सुन रहा है, सारा काम कर रहा है। क्यों छोड़ देगा? एक बार में हो जाएगा? उसको तो मार मार के निकाला जाएगा, काट काट के धीरे धीरे, तब जाके छोड़ेगा। इसलिए हम जो है सृष्टि धाम में कोई एक हवन से ठीक होता है, कोई 4, कोई 2, कोई 5। इसका कारण जिसको जैसी दिक्कत, जितनी पुरानी दिक्कत उतना समय लगेगा, और इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना सही है। वरना यहां मान लो तुम्हारे एक हवन हो गया, तुमने कहा आराम नहीं हो रहा जी, उसके बाद तुम किसी और के पास चले जाओगे, फिर शुरू से शुरू करोगे। आप समझोगे धीरे 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 धीरे। यहाँ का जो एक हवन है ना, जैसे एक लोहा होता है, उसमें जब हथौड़ा मारोगे, अब कई लोगों ने एक हवन करवाया फिर छोड़ दिया, तो हथौड़ा मारा ही था, उसके बाद तुम छोड़ दिया हथौड़ा मारना, तो ठंडा पड़ गया, फिर उसी शेप में आ गया। मोड़ लो, कहां से मोड़ो? हर बार हवन हो रहा है, बार बार हथौड़ा मार रहे हो, एक समय ऐसा आएगा लोहे को आप तोड़ दो। पर